नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू बुल्स एंड कॉफ़ी। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ शेयर मार्केट। बेसिकली कई लोगों को नहीं पता है कि शेयर मार्केट एक्चुअली है क्या। तो आज ये डाउट हम क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। So basics of share market. Let's start. So first of all, definition and the purpose of share market. So what is share market? As you can see here, what is share market? तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं जैसे आपके मोहल्ले या गली या गांव में एक परचूनी की दुकान होती है, वैसे ही शेयर्स बेचने के लिए ख़रीदने के लिए एक दुकान है जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। अब शेयर मार्केट एक ऐसी दुकान या ऐसी जगह है जहाँ कंपनीज अपने शेयर्स मतलब छोटी छोटी हिस्से उस पर्टिकुलर कंपनी के जो कंपनी बेच रही है टू द इंडिविजुअल्स, जैसे कि हम लोग, तो छोटे छोटे ओनरशिप या टुकड़े बेचती है। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के बहुत छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन गए। अब कंपनी जो भी कर रही है वो आपके लिए कर रही है, आपके बेनिफिट्स के लिए कर रही है, क्योंकि आपके पास उसके शेयर्स हैं। तो बस एक ऐसी जगह है जहाँ पे छोटी छोटी ओनरशिप के टुकड़े बिचते हैं शेयर्स के, कंपनीज़ के, जो आप खरीदते हो। और अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि कंपनीज़ अपने शेयर्स बेचती ही क्यों हैं, वो खुद क्यों नहीं रखती। तो इसका आंसर ये है कि कंपनीज़ को पैसा चाहिए होता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए पैसे वो कहाँ से लाएंगे। एक इंडिविजुअली पर्सन अपना सारा पैसा तो लगा नहीं सकता है। सारा पैसा कितना ही होगा उसके पास, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ मैक्सिमम। ये कंपनीज होती हैं लाख करोड़ की, 1000 करोड़ की। तो इतना सारा पैसा वो अपनी जेब से नहीं लगा सकता था, ये खुद नहीं ले सकता ना। तो इसलिए वो अपने शेयर्स छोटे छोटे हिस्से कंपनीज के बेचते हैं लोगों को, हम जैसे लोग, आम लोगों को, सो दैट हम जैसे आम लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँ, अपना पैसा लगा पाएँ, तो उनको पैसा मिले और वो अपनी कंपनीज को बड़ा बनाएं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम अब ठीक है, कंपनी है, हमने उसके शेयर खरीद लिए, लेकिन हम उसके शेयर क्यों खरीदें, इससे हमें क्या फ़ायदा। उसको तो पैसा मिल गया, हमको क्या मिला, घंटा। ऐसा ऐसा नहीं होता है। व्हाट पीपल अर्न, हाउ पीपल अर्न मनी, कैसे हम लोगों को उससे फ़ायदा होता है या फिर उससे हम पैसे कमाते हैं। तो पहला तरीका तो होता है, जब शेयर्स का प्राइस बढ़ता है तो हम उसे बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे 100 रुपये का कोई शेयर है, उसको हमने ख़रीदा, वो 150 का हो गया, हमने बेच दिया, 50 रुपये का फ़ायदा हो गया हमको। पर कैसे वो बढ़ कैसे गया। अब वो बढ़ता ऐसे है कि कंपनीज है, कोई कंपनी एक्सपेंड हो रही है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो लोगों को लगता है हाँ भाई ये कंपनी आगे जाके भी अच्छा करेगी, ये आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। जैसे एप्पल थी, फेसबुक थी, माइक्रोसॉफ्ट थी, ये सारी छोटी छोटी कंपनीज थी ना, लेकिन अब देखो ये जायंट्स हो गई हैं। इसी तरह अब उनके शेयर्स भी आसमान छू रहे हैं। तो इसीलिए लोग पैसे लगाते हैं कि उनको लगता है अभी कंपनी अच्छा कर रही है तो आगे भी अच्छा करेगी। दूसरा तरीका क्या है, जब कंपनी ने प्रोजेक्ट बनाए, अपना एक्सपेंड किया बिजनेस, तो उससे क्या हुआ, उनको प्रॉफिट मिला। पहले 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे थे, अब उन्होंने पैसा लेके एक्सपेंड किया बिजनेस अपना, अब वो 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कमा रहे हैं। तो इतना पैसा वो क्या करेंगी, वो एक्सपेंड करेंगी या तो अपना और बिजनेस एक्सपेंड करेंगी, या तो वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे देंगे उस प्रॉफिट का, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जैसे हम अपना पैसा रखते हैं बैंक्स में, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है 5%, 10%, जो भी है। वैसे ही जब हम शेयर्स रखते हैं किसी कंपनी के अपने पास, टाटा मोटर्स के शेयर अगर हमारे पास हैं, तो हम उनको, तब वो कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो थोड़ा सा हिस्सा हमको दे देगी, 2 रुपये हर शेयर पे, 5 रुपये एक शेयर पे। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड, जो हमें मिलता है। इस दो तरीके से हम प्रॉफिट कमाते हैं शेयर मार्केट में। और उसके बाद ये सब होता कहाँ पे, ठीक है कंपनी आ गई, उसने अपना
पैसा ले लिया हमसे, हमने उनसे इन्वेस्ट कर दिया, हम पैसा कमाने लगे। लेकिन ये सब हो कहाँ रहा है? ये सब हो रहा है दो शेयर मार्केट्स में। इंडिया के दो मेन शेयर मार्केट्स हैं, NSE एंड BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों जगह पे ये ट्रेडिंग चलती है, शेयर्स का बेचना खरीदना, ये सब इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स पे, इन्हीं दो मार्केट्स पे होता है। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो बेसिकली प्राइमरी मार्केट है वो होता है जहाँ पे कंपनी पहली बार अपने शेयर्स लाती है पब्लिक को बेचने के लिए। जैसे तुम्हारी कोई कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी है XYZ, वो तुम चला रहे हो, चलती रही, काफ़ी एक्सपेंड किया तुमने, अच्छा खासा बिजनेस हो गया। अब तुम्हें और एक्सपेंड करना है, काफ़ी अच्छे लेवल पे जाना है। तो अब तुम क्या करोगे, अपनी कंपनी को लेके आओगे IPO मार्केट में, IPO के जरिए। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल मतलब पहली बार लेके आ रहे हो ना, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ऐसे तुम अपनी कंपनी को मार्केट में लिस्ट करोगे, वो प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगी, उसके शेयर सब मार्केट में अवेलेबल होंगे, लोग खरीद सकेंगे तुम्हारे शेयर्स, तो इसके ज़रिए तुमको पैसा मिलेगा। ये प्राइमरी मार्केट में होता है। तो बेसिकली प्राइमरी मार्केट का इतना ही काम है कि IPO को लॉन्च करना, तुम्हारी कंपनी को लॉन्च करना शेयर मार्केट में IPO के थ्रू, ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट IPO के बाद जो भी होगा वो सेकेंडरी मार्केट में होगा। सेकेंडरी मार्केट दो होते हैं, NSE एंड BSE। मैंने ऊपर बताया ही था, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट में तुम्हारी कंपनी के मार्केट में जो शेयर्स आ गए हैं वो लोग आपस में खरीदेंगे बेचेंगे, वो सब सेकेंडरी मार्केट में होगा। सारी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में होगी। तुम इंट्राडे करोगे, तुम शेयर्स खरीदोगे, तुम लिक्विडिटी करोगे, जो कुछ भी करोगे सब सेकेंडरी मार्केट में होगा। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ IPO आएगा, ठीक है, समझ गए। अब आगे कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टाटा।